नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में बातचीत की। दूसरे पार्ट में हमने भारत की सीमाएं जो दूसरे देशों के साथ लगती हैं उसके बारे में बातचीत की। आज ये हमारी सीमा का दूसरा पार्ट भी कह सकते हैं। आप इसे ये हमारी सीमाओं का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हमने सारी जो दूसरे देशों के साथ सीमाएं लगती हैं उसको डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे हमारे आंतरिक राज्य जो हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भारत की जो समुद्री सीमा है, हमारी जो महासागरीय सीमा है या समुद्री जो सीमा है वो कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। और अगर हम बात की जाए भूमि की, जो दूसरे देशों के साथ भूमि के साथ टच है वो कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इतनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग रही है, तो सर्वाधिक सीमा लगती है हमारी समुद्र के साथ गुजरात की। तो सर्वाधिक किसके साथ लग रही है, सर्वाधिक सीमा लगती है जो तट से तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा कितनी है, गुजरात की लगती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सर्वाधिक किसकी लग रही है, तो गुजरात की लग रही है। और अगर सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम, तो सबसे कम किसकी लगती है तटीय सीमा, सबसे कम लगती है गोवा की। गोवा की सबसे कम लगती है। और तटीय सीमा पर लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तटीय सीमा के राज्य, तटीय सीमा के राज्य कौन कौन से हैं, तो एक आता है हमारा पहले पे गुजरात। गुजरात से चलेंगे, दूसरे पे आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चलेंगे, तीसरे पे आ जाएगा हमारा गोवा जिसकी सबसे कम लगती है। और चौथे पे आ जाएगा हमारा कर्नाटक। पांचवें पे आ जाएगा हमारा केरल। छठे पे आ जाएगा हमारा तमिलनाडु, ये हमारा सबसे पश्चिमतम है। ठीक है, छठे पर तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से चलेंगे तो आठवें पे आ जाएगा हमारा उड़ीसा। और उड़ीसा से ऊपर चलेंगे तो वहाँ आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 9 राज्य किसके साथ लग रहे हैं, 9 राज्य लगते हैं हमारे तटीय सीमा के साथ। तटीय सीमा के साथ 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लग रहे हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल लगते हैं तटीय सीमा के साथ। कितने राज्य लग रहे हैं, टोटल 9 लग रहे हैं। सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, तो गुजरात की लगती है। सबसे कम किसकी लग रही है, तो सबसे कम गोवा की लग रही है। ठीक है, सीक्वेंस से याद करेंगे तो पहले पे गुजरात, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पे गोवा, चौथे पे कर्नाटक, पाँचवें पे केरल, छठे पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद चलेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से हमारे 9 राज्य लगते हैं। और इनकी टोटल बेल्ट कितनी है, इनकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इनकी टोटल लंबाई है हमारी 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे देशों के साथ लगने वाली सीमा से। ठीक है, तो दूसरे देशों से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, दूसरे देशों से लगने वाले राज्य। दूसरे देशों के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहले पे हम लेते हैं गुजरात को ही, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो तट से भी लगता है। ठीक है ना, जो तट से भी लगता है और दूसरे देश के साथ भी लगता है। तो हम गुजरात से ही शुरुआत कर लेते हैं। गुजरात
दूसरे पे आ जाएगा राजस्थान, तीसरे पे आ जाएगा हमारा पंजाब, चौथे पे आ जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पांचवे पे देखिए ये जो 4 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये किसके साथ लग रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ लग रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से 3 की सीमा, जम्मू कश्मीर से 3 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन की सीमा लगती है, किसके साथ लगती है, तो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ें तो फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा हिमाचल, हिमाचल के बाद आ जाएगा हमारा यूके, उत्तराखंड के बाद आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, फिर 8। ठीक है, 8वीं के बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा हमारा बिहार, और बिहार से आगे बढ़ेंगे तो बिहार से आगे क्या आ जाएगा हमारा सिक्किम, और आगे बढ़ेंगे इसके आगे सिक्किम से आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल आ जाएगा, और साफ लिख देते हैं इसको, अरुणाचल आ जाएगा। ठीक है, अरुणाचल के से नीचे चलेंगे तो नागालैंड, से आगे चलेंगे तो हमारा आ जाएगा मणिपुर, और मणिपुर से आगे चलेंगे तो मणिपुर से आगे आ जाएगा हमारा मिजोरम, रम बुलाए गम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, 14 पर त्रिपुरा, और 15 पे क्या आ जाएगा हमारा मेघालय, और 16 अगर देखें तो क्या आ जाएगा हमारा असम। भाई असम भी तो किसके साथ लग रहा है, असम लग रहा है पश्चिम बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ। अब बात करें और इसके बाद कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, पश्चिम बंगाल 17 पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल भी कैसा राज्य हो जाएगा हमारा, जो तटीय सीमा से भी लगता है और दूसरे देश के साथ भी सीमा अपनी शेयर करता है। तो इस प्रकार आ जाएंगे हमारे कितने हो गए, 17 राज्य हो गए। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया है। ठीक है, कहाँ से चलेंगे, गुजरात से चलेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब देखो जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें 2 टेरिटरी हैं। ठीक है, 2 में डिवाइड कर रखा है। पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब उसको क्या कर दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब 2 में डिवाइड कर दिया तो हम यहाँ पे एक लद्दाख भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो लद्दाख चीन के साथ लगता है, तो अगर हम अभी के हिसाब से देखें तो एक लद्दाख भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, एक हमारा लद्दाख भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर चलेंगे तो ऊपर सिक्किम के बाद चलेंगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, इधर चलेंगे तो असम उधर से भी लग रहा है, नीचे बांग्लादेश से भी लग रहा है, तो असम। इसके बाद नीचे इधर से चलेंगे तो इधर कौन सा आ जाएगा हमारा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड नहीं आएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के पीछे है, तो यहाँ से आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस प्रकार हमारे टोटल कितने हो जाते हैं, 18 राज्य हो जाते हैं, जिसमें 1-2 टेरिटरी भी शामिल हैं, यानी कि लद्दाख और हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ये भी हमारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे कितने हो जाते हैं, टोटल 18 हो जाते हैं। ठीक है, 18 राज्य दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। ठीक, अब बात की जाए कि हमारे भारत से कौन कौन से देश लग रहे हैं। वैसे कल पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, एक बार और देख लेते हैं। तो कौन कौन से देश हैं जो दूसरे देशों के साथ
भारत के साथ भारत की सीमा पर लगने वाले देश, सीमा पर लगने वाले देश कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पहले पे आ जाएगा हमारा हम सभी का प्यारा देश पाकिस्तान, दूसरे पे आ जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान, तीसरे पे आ जाएगा हमारा चीन और चौथे पे आ जाएगा हमारा नेपाल, पांचवें पे आ जाएगा हमारा भूटान, ठीक है, नेपाल भूटान, और फिर आ जाएगा हमारा म्यांमार, ठीक है, और सातवें पे आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, ठीक है। इस प्रकार हमारे कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर होता है तो 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर होता है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक। और अगर हम दक्षिण में तब देखें तो समुद्र यहाँ तो कोई देश टच करता नहीं है। और अगर देख लिया जाए कि पास में कौन कौन से देश हैं, समुद्री तटीय सीमा के पास में, लगते नहीं है, पास में कौन से हैं तो एक श्रीलंका है और मालदीव है। 2 देश कौन से हो जाएंगे समुद्री तटीय सीमा के पास? समुद्री तटीय सीमा के पास के देश तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? एक हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या है? मालदीव, ठीक है। छोटा सा देश है ये दोनों ही, एक यहाँ पर लटका हुआ है घंटी की तरह और एक इधर है, ठीक है, मालदीव, और ये हो जाएंगे। बाकी बात तो चलें तो काफ़ी देश हैं, आगे बढ़ते रहें तो, ठीक है। लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा करीब जो है तटीय सीमा पर वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। अब बात की जाए कि ऐसा कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा से भी लगते हैं और दूसरे देशों के साथ बॉर्डर भी, अपना सीमा भी जो शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो वो ऐसे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना गुजरात और दूसरा हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से भी लगते हैं और दूसरे देशों के साथ भी लगते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात समुद्र से भी लगा हुआ है, इधर पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल समुद्र के साथ भी लगा हुआ है और साथ में बांग्लादेश के साथ भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार, और साथ में देखें ना तो ये अपना भूटान से भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ये बॉर्डर को टच कर रहा है, तो ये किसके साथ? भूटान के साथ भी अपने बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। तो वह कौन सा होगा जिसकी सर्वाधिक सीमा अलग राज्यों के साथ लगती है? तो सर्वाधिक सीमा राज्यों से लगने वाला राज्य, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, भगवानों की नगरी, सबसे ज़्यादा भगवान यहीं पे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो ऊपर से देखें तो हमारा यूके, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस प्रकार से 8 राज्य तो ये लगते हैं। और इसके साथ ही और क्या है? तो इसके साथ दिल्ली और नेपाल भी लगता है, यानी कि एक तो बाहरी देश के साथ भी चुनी हुई है और एक हमारी राजधानी के साथ भी लगता है, और 8 राज्य अलग से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार 9 के साथ बॉर्डर शेयर करता है यूपी। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यूके, ठीक है, यूके के चले हरियाणा से चलें तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, और राजस्थान से चलें तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और एमपी से चले तो हमारा हो जाएगा इधर छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से चलें तो हमारा हो जाएगा झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद चलें तो हमारा हो जाएगा एक बिहार, एक हो जाएगा हमारा बिहार, और बिहार के बाद और क्या जुड़ा हुआ है इससे, हाँ एक और लगता है हिमाचल, हिमाचल भी लगता है, ठीक है, एक हिमाचल भी लगता है यूपी के साथ। थोड़ा सा ये थोड़ा मैप मैंने सही है, ये यहाँ तक टच करता है, यहाँ पे है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ से हिमाचल टच कर रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है, यूके है, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 8 राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश के, सर्वाधिक 8 राज्य लगते हैं यूपी के साथ, ठीक है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से 8 राज्य लगते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो हमारे दिल्ली लगता है इसके साथ में, दिल्ली राजधानी, दिल्ली राजधानी कहाँ पर है? तो ये इस जगह पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है। और इसके साथ ही यह नेपाल के साथ लगता है, यानी कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है इसकी, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, ठीक। अब यूपी के बारे में समझा। इसके साथ ही बात की जाए कि ऐसा और दूसरा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करता है, तो दूसरा आ जाता है हमारा असम। असम 7 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और उसके साथ ही वह असम भूटान के साथ भी लगा रहता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगा हुआ है। तो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और 7 राज्यों के साथ लगता है। 7 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे तो देख लेते हैं। असम कौन कौन से हो जाएंगे, तो असम से चलते हैं तो पहले आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल से चलेंगे तो दूसरा आ जाएगा हमारा नागालैंड, नागालैंड से चलेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा मणिपुर, मणिपुर से चलेंगे तो हमारी आ जाएगी रम यानी मिजोरम, मिजोरम से चलेंगे तो हमारा आ जाएगा त्रिपुरा या मेघालय, मेघालय, और मेघालय से चलेंगे तो हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और एक क्या रह गया, एक त्रिपुरा रह गया ना अपना, एक त्रिपुरा, एक हो जाएगा त्रिपुरा। तो इस प्रकार कितने देश राज्यों के साथ लग रहा है, तो ये 7 राज्यों के साथ लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है आसाम की, ठीक है। इसके साथ ही और 2 देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, तो वो 2 देश कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा भूटान और एक हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। तो भूटान और बांग्लादेश के साथ भी यह अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 2 राज्य समझे। कौन कौन से? सर्वाधिक राज्यों के साथ लगने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों के साथ लगता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के साथ लग रहा है, और एक नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दूसरे पे आ जाता है असम, असम 7 राज्यों के साथ लगता है। इसके साथ ही 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है। कौन कौन से देश के साथ? तो भूटान और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब एक चीज़ देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो समुद्र के साथ लगते हैं, ना तो ये तटीय राज्य हैं, और ना ही वह किसी देश के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। ऐसे राज्यों को भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से होंगे ऐसे राज्य जो वह राज्य जो ना तटीय हैं, तटीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। से लगे हैं वह राज्य जो ना तो तटीय हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, एक हमारा हरियाणा है, हरियाणा लगता है किसके साथ? राजस्थान, पंजाब, यूके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ। लेकिन ये कहीं पर भी दूसरे देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, ना ही ये तट पर है। तो एक हो जाएगा हमारा हरियाणा,
एक हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक, अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश भी चारों ओर से राज्यों से घिरा है और बिल्कुल मध्य में है, तो इसका लगने का चांस ही नहीं है। किस किस के साथ लग रहा है मैं जो ये मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो दूसरे पे आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये ना तो तट पर है यानी किसी समुद्र के पास भी नहीं है और ना ही ये किसी दूसरे देश के साथ लगता है। अब इसके बाद देखें तो और कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, एक हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, एक हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और इसके बाद और क्या बात करें, एक आ जाएगा हमारा तेलंगाना, जो अभी अभी क्या है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक है, एक आ जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना से एक क्वेश्चन है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है? जिन बच्चों को पता है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, देखें तो सही क्या है आपकी नॉलेज। तो तेलंगाना की राजधानी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जब देखते हैं तो हमें झारखंड दिख रहा है, हो जाएगा झारखंड, ठीक है, किसी के साथ नहीं लगता है, तो एक हो जाएगा हमारा झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कितने राज्य हो जाएंगे? तो 5 राज्य हो जाएंगे। 5 राज्य कौन से हो जाएंगे? जो ना तो तट से लग रहे हैं और ना ही किसी दूसरे देश के साथ में लगते हैं। तो ऐसे राज्य कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। एक आती है हमारी रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन कौन से है, कौन सी देश की है, ठीक है, कौन से देश की है? तो आप एक ही जवाब दोगे, क्या? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा को, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बताइए कि भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है? जिन बच्चों को आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है? इसे भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्योंकि जब भारत के 2 हिस्से किए गए थे, यानी कि 1947 में जब भारत के 2 टुकड़े किए गए, यानी पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो पाकिस्तान को उस समय पर 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान, ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था, और एक था हमारा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को अगर आज हम देखें तो वो बांग्लादेश है। जो अभी का अगर हम बांग्लादेश देखें तो वो पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने युद्ध वगैरह किया। यहाँ पे ये क्या है कि पाकिस्तान वाले लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? यहाँ पे अटैक कर दिया और इसके बाद इसको आज़ाद करवाया और इसको एक अलग देश बनाया था, ठीक है। यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर किया गया था, वो जो बॉर्डर खींचा गया था, वो रेड क्लिफ, सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था। एक अधिकारी थे सर जॉन रेड क्लिफ, उसके द्वारा ये बॉर्डर खींचा गया था, ठीक है। तो वो यहाँ का भी बॉर्डर उन्होंने डिसाइड किया था, इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ का भी बॉर्डर डिसाइड किया था। इसी कारण से दोनों क्षेत्रों की जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। किस किस के साथ? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, उस बॉर्डर का नाम, उस सीमा का नाम जो क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है ना। हमारे दिमाग में हमेशा पाकिस्तान रहता है, तो पाकिस्तान काफ़ी अच्छा देश है, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, मैं मानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं आप दूसरे देशों को भूल जाओ, और भी तो देश हैं भाई, पाकिस्तान ही नहीं है। पाकिस्तान बहुत प्यारा देश है, हम कब के मना कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है हर एक को पसंद आता है वो, ठीक है, हमेशा पाकिस्तान दिमाग पे चढ़ा रहता है ना, इसी कारण दूसरे देशों को भूल जाते हो आप। तो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किस देश की सीमा को मैकमोहन सीमा कहा जाता है? मैकमोहन सीमा, ठीक है, मैकमोहन सीमा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। कौन सी सीमा है? बिल्कुल सही, चीन, ठीक है, चीन के साथ,
चीन के साथ लगने वाली सीमा को मैकमोहन सीमा कहा जाता है। तो ये क्या, देखो चीन हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, वो यहाँ से शुरू होते 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 और ये नेपाल के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, इधर भूटान से ऊपर से निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर पूरा चीन है, ऊपर की साइड में हमारा पूरा चीन है। तो कोई पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी सीमा को मैकमोहन कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारी मैकमोहन सीमा है ना, ये मैकमोहन सीमा सिर्फ और सिर्फ जो अरुणाचल के साथ चीन की सीमा लग रही है, अरुणाचल जो चीन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है उसका नाम है, यानी कि ये अरुणाचल और चीन की जो सीमा है उसको कहा जाता है, किसको? अरुणाचल और चीन की सीमा को मैकमोहन सीमा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद की जाए, इसके बाद जो अगली यहाँ से शुरू हो रही है, भूटान के ऊपर से निकल जाएगी, नेपाल के ऊपर से निकल जाएगी और ये यहाँ से भारत को टच करते ऊपर जाएगी ना, इसका नाम मैकमोहन नहीं है। ये क्या है कि इसकी सीमा को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी है थोड़ा देख लेते हैं। तो एक है हमारी ईस्टर्न सेक्टर, एक है हमारी मिडिल सेक्टर, और एक है हमारी वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। जो हमारी ईस्टर्न सेक्टर है यानी कि पूर्वी जो सीमा है, जो पूर्वी सीमा है, इसका नाम है मैकमोहन सीमा, ठीक है। और इसके बाद ये 2 रह जाती है, मिडिल और वेस्टर्न। मिडिल और वेस्टर्न यानी कि ये मध्य वाली और ये हमारी वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, ये पश्चिमी हो जाएगी, ये मध्य वाली हो जाएगी, ये पूर्वी हो जाएगी। तो ये जो सीमा है हमारी, जो ऊपर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लग रही है, ये वाली सीमा क्या है हमारी? LOAC, लाइफ ऑफ कंट्रोल, कुछ ऐसा कुछ नाम है ना, ठीक है। LOAC ये इसमें आती है, ये लाइफ ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये वाली सीमा LOAC, ठीक है। कौन कौन सी? मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। इसका नाम नहीं है मैकमोहन। मैकमोहन किसका नाम है? सिर्फ अरुणाचल के साथ जो लग रही है उस सीमा का नाम है मैकमोहन सीमा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। इसमें देखा जाए तो मिडिल और वेस्टर्न जो क्षेत्र है ना, यहीं पे चीन से विवाद चल रहा है। यहाँ पर 3-4 हैं, जैसे गलवान घाटी, नाथुला दर्रा, गलवान घाटी, और एक और है पेंगोंग लेक या झील, ठीक है, पेंगोंग लेक। ये 3 जगह पर विवाद चला हुआ भारत और चीन के मध्य में, ठीक है। इन पर क्या है? इसे जबरन कब्जा कर रखा है। यहाँ पर जबरन कब्जा है, किसका? चीन का। किस पर? गलवान घाटी, नाथुला दर्रा और बैंकॉक लेक का आता हमारे क्षेत्र के अंदर, लेकिन उस पर जबरन कब्जा कर रखा है चीन ने। तो ये सेक्टर कहाँ पर हैं? ये LOAC के अंतर्गत आते हैं, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ये हमारा वेस्टर्न हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैकमोहन सीमा कहाँ तक है? सिर्फ अरुणाचल के साथ जो लग रही है वह इसी सीमा को मैकमोहन सीमा कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें और कौन कौन सी सीमाएँ हैं उसे भी देख लेते हैं। और एक है डूरंड लाइन, डूरंड सीमा, ठीक है। डूरंड सीमा ये किस देश के साथ लगती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। डूरंड सीमा किस देश के साथ लग रही है? किस देश की सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है? हाँ, ठीक है। तो ये किसके साथ लगती है? ये अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की बॉर्डर लग रही है उसका नाम है, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसका नाम है डूरंड सीमा, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर टच कर रहा है ना अपना, क्या यहाँ से देखो, इसके नीचे से पाकिस्तान निकल जाएगा, इसके ऊपर से हल्का सा ये यहाँ पर 106 किलोमीटर, ये कितना है? 106 किलोमीटर का बॉर्डर है और इसका नाम क्या है? डूरंड सीमा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, डूरंड सीमा, ठीक है। अब देखते हैं जैसे नेपाल की सीमा।
नेपाल और भारत की सीमा को क्या कहा जाता है? तो नेपाल और भारत की सीमा को कुछ नहीं कहा जाता है, कोई नाम नहीं है, ओपन बॉर्डर है। नेपाल के यहाँ जा सकते हैं, हम नेपाल जा सकते हैं, आराम से आना जाना। अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, और वो विवाद कहाँ पर चल रहा है? तो एक काला पानी नामक जगह है, काला पानी, एक काला पानी नामक जगह है, और इसके साथ ही एक है लीपू लेक दर्रा, पढ़ा होगा आपने, लीपू लेक, ठीक है, लीपू लेक, लीपू लेक दर्रा और काला पानी दर्रा, काला पानी और लीपू लेक, इन पर क्या है, नेपाल के साथ में विवाद चल रहा है, लेकिन इसकी सीमा का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये यहीं पे पढ़ते हैं, बॉर्डर पे पढ़ते हैं, नेपाल कहता है हमारा है और ये कहता है इनका है, ठीक है। नेपाल ने क्या है कि अब आंख दिखाने लग गया है, तो उन्होंने क्या है कि एक नया पॉलिटिकल मैप उन्होंने जारी किया था, संविधान में संशोधन कर दिया, और ये कुछ जगह है काला पानी, लीपू लेक, इनको अपने क्षेत्र में बता दिया है, ठीक है, उस मैप के अनुसार, जिस पर भारत ने प्रतिक्रिया जताई है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या चीज़ है, लेकिन ये कहता है ये नहीं है, ये तो हमारा है। तो काला पानी तो आप हम अंग्रेजों के ज़माने से सुनते आ रहे हैं, काला पानी हमारे देश के अंदर था, लेकिन ये नेपाल कहता है कि ये हमारा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ विवाद चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करें तो आगे और कौन सा है? भूटान के साथ भी जो सीमा लगी हुई है उसको भी मैकमोहन सीमा कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। तो भूटान के साथ में लगने वाली सीमा को भी वो देखिए, यहाँ पर भूटान के साथ जो चीन की सीमा लग रही है उसको मैकमोहन सीमा कहा जाता है, लेकिन जो हमारे साथ लग रही है उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, हमारे साथ जो लग रही है उसका कोई नाम नहीं है। अब बात करें सेवन सिस्टर की। सेवन सिस्टर क्या है? तो सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है? सेवन सिस्टर कहा जाता है ये यहाँ पे जो मुर्गा की सी गर्दन टंगी हुई है ना इधर से इस साइड में, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो यहाँ पे मुर्गा की सी गर्दन पड़ी हुई है ना, तो इसमें जो राज्य आते हैं वो 7 राज्य आते हैं, ठीक है। इधर सिक्किम है, ये सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 राज्य आते हैं ना वो हमारे सेवन सिस्टर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो एक अरुणाचल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे नागालैंड आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे बात करेंगे तो मणिपुर आ जाएगा, यहाँ पे बात करेंगे तो मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। इस पे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेघालय आ जाएगा, ठीक। और इसके ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आसाम आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? अरुणाचल 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 राज्य हैं हमारे, ये हमारे सेवन सिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। सब पूर्वांचल के क्षेत्र हैं ये, ठीक है। ये पूर्व की साइड में पड़ते हैं तो पूर्वांचल के क्षेत्र बोला जाता है, और इसमें 7 राज्य हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की बोली भाषा और यहाँ का कल्चर सारी चीज़ें समान है, इसी कारण से इनको अलग पक्ष में रखा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके बाद चलें तो मेघालय, और मेघालय से ऊपर चलें तो आसाम, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे क्या हो जाएंगे? सेवन सिस्टर के क्षेत्र हो जाएंगे, सेवन सिस्टर हो जाएंगे, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा से लगने वाले राज्य, कर्क रेखा से लगने वाले राज्य या कर्क रेखा से गुजरने, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा से लगने वाले राज्य, तो कौन कौन से हैं? कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरेगी यहाँ से, ठीक है। ये गुजरात के पास से गुजरती हुई और इस प्रकार ये निकल जाती है। तो देखेंगे कैसे, कौन कौन से हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए 8 राज्य लगते हैं कर्क रेखा से, कितने लगते हैं? 8 राज्य लगते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। 8 राज्य लगते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो पहला आ जाएगा हमारा गुजरात, गुजरात के साथ लग रहा है, गुजरात से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। दूसरी बात करेंगे तो दूसरा आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश दूसरा। तीसरा आ जाएगा हमारे यहाँ से चलेंगे छत्तीसगढ़,
तीसरा आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथा क्या आ रहा है हमारा, चौथा देखेंगे झारखंड आ रहा है, तो झारखंड। पांचवा क्या आ रहा है, तो पांचवा देखेंगे यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पांचवा पश्चिम बंगाल। छठा कौन सा आ जाएगा, तो छठा यहाँ देखेंगे टी यानी कि त्रिपुरा, ये हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और सातवां क्या आ जाएगा, ये मिजोरम से होकर गुजर रही है, तो सातवां हो जाएगा मिजोरम, रम बुलाए गम, तो ठीक है, सातवां हमारा मिजोरम हो जाएगा। क्या चीज़ रहेगा ये, एक और चीज़ क्या रह गई है, हाँ सॉरी, एक हमारा राजस्थान रह गया, ठीक है, राजस्थान से होकर भी निकलती है, ठीक है। थोड़ा मैप की तरफ मत जाइए, मैप में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये थोड़ा सा इधर से होकर, ये मतलब थोड़ा बड़ा है ना राजस्थान, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा इसको टच करती हुई जाती है, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 8 राज्य कौन कौन से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, इस प्रकार ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो कहाँ से गुजर रही है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये नक्शा बनाना आ गया, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन आप उसको ना पर डे बनाओ, ठीक है, कैसा भी बनेगा बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। अगर आप ये प्रकार का नक्शा बना लोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो नक्शे में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कौन सी बॉर्डर पे कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, कितने राज्य लग रहे हैं, कौन कौन सी सीमा पर कहाँ से, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस चार्ट को, एक भारत का नक्शा बनाया, उसके ऊपर देखो बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। एक बार आपको नक्शा बनाना पड़ता है। इस नक्शे को जब आप बनाओगे, आपको सबसे पहले भारत बनाना है, 1-2 बार में आपको बन जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे ही आप भारत बना लोगे ना, तो शुरुआत ऊपर से कर दो। ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे चलेंगे तो ये गर्दन है, गर्दन में याद रखना क्या आता है, हिमाचल आता है। हिमाचल से नीचे सीक्वेंस याद रख लो, ऊपर से नीचे चलने पे क्या क्या आ रहा है, तो देखिए हिमाचल के नीचे क्या आएगा, पंजाब, पंजाब के नीचे क्या आएगा, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना से इधर चलेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। और इस प्रकार से यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद जो रह गए उसको कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल मध्य में रख दो मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश से ऊपर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इधर उत्तर प्रदेश के इस साइड में बिहार आ जाएगा, और रह गए क्या इधर हरियाणा और उत्तराखंड, ये ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आराम से बना लेंगे। 7 सिस्टर में ये याद रख लेंगे, ऊपर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, ये 7 सिस्टर को आप अलग रखिए, ये यहाँ से अलग बन जाएंगे। तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस में लेके आओगे ना, 2-3 बार इसकी कोशिश करोगे बनाने की, तो आप आसानी से ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है ना, इस आधा तो आपको नक्शे में याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कोशिश करनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो ये हमारी कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब देखें तो ये बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में, तो वो कौन सा है, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ये हमारा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा कि सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य मुझे पता है, सभी को पता है, ठीक है। मैं कहूँगा नहीं, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि सभी को पता है, सभी को इच्छा रहती है एक बार जाने की, ठीक है। तो वो कौन सा है अपना, गोवा, गोवा सबकी पसंदीदा, ठीक है, गोवा हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे बड़ा जनसंख्या में, सबसे बड़ा जनसंख्या में, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। सबसे कम में आ जाए, सबसे कम, सबसे
कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या तो वो किसकी है? सिक्किम। बिल्कुल सही, कमेंट करते रहिए भाई, जब तो पता चलेगा किसको कितना आता है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। अब बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो हो जाएगा वो बिहार। बिहार भैया, ये बिहार भाई, आधा बिहार में रहता है, आधा पूरे देश में रहता है। ठीक है, तो बिहार का क्या आ जाएगा? हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा बिहार में। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो सर्वाधिक, सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम है और सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक है बिहार का। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। कहाँ पर है? तो हरियाणा में। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पर महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो सबसे सर्वाधिक किसकी है? केरल की। यहाँ पर 1000 पर 1023 कुछ ऐसा है, 1033 है कुछ। ठीक है, तो केरल का सर्वाधिक है और वहाँ पर हरियाणा में सर्वाधिक कम है। ठीक है, 800 के समथिंग पड़ता है, तो हरियाणा में सबसे कम है और सर्वाधिक किसमें है? केरल में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहेगा भौतिक प्रदेशों के बारे में, राजस्थान के, भारत के भौतिक प्रदेश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।